गठबंधन के द्वारा सरकार बनी है, क्या बोलना चाहिए? गठबंधन के द्वारा नो बनी है, क्योंकि जो सांसद है ना, जो जीत जाते हैं मोदी जी की लहर में, इनको ना टिकट काटने चाहिए थे सांसदों के। इन्होंने टिकट नहीं काटे। सब में बड़ा मेन मुद्दा तो ये रहा है, मोदी जी की लहर में जीत जाते हैं, आम जनता के बीच में वो पहुंच नहीं पाते, क्योंकि मोदी जी के नाम पे जीत तो जाते हैं, मगर ये लोग जो सांसद है ना, ये किसी गरीब आदमी इनको वोट देता है, उनके बीच में दुख दर्द में नहीं पहुंचते। तो इसलिए बीजेपी को झटका लगा है, और ये लगना भी चाहिए था बीजेपी के लिए। हाँ, आपका कहने का मतलब है कि जो सांसद है, सांसद सही सलामत जनता के बीच में नहीं जा पाए। योगी मोदी को मतलब लोग चाहते हैं, लेकिन सांसद के द्वारा सांसद को नहीं चाहते, इनको टिकट काटना चाहिए था। लेकिन सर एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जो मेन मुद्दा बना हुआ था राम मंदिर, पूरे चुनाव में राम मंदिर का चर्चा रहा, राम मंदिर बनी है देश में भव्य राम मंदिर, और इसी समय प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी, और मेन जहाँ का समय था, गढ़ माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी को, वहाँ से नाच था कि हम यहाँ से हर जगह से हार जाएंगे, लेकिन अयोध्या से चुनाव नहीं हारे। लेकिन ये कैसे हो गया? अयोध्या में भी गलती करी है इन्होंने, क्योंकि वहाँ गरीब आदमियों के घर तोड़े हैं, उनको ना पहले वो दिया, नहीं अयोध्या से बिल्कुल भी नहीं हारते। इन्होंने वही है, तानाशाही सरकार में अपना वो चलाया इन्होंने, क्योंकि जिस आदमी का घर जा रहा है, हमारा ही कल को टूटे तो दुख होगा, वहां पहले इनको मुआवजा देना चाहिए था, उनको एडजस्ट करना चाहिए था। अयोध्या से इसलिए हारे हैं। हाँ। सरकार बोलती है सबका साथ, सबका विकास, और सबका मतलब कुछ लोगों को पीछे छोड़ करके कुछ लोगों को आगे ले करके चली जाती है। तो ये क्या मतलब है कि मतलब मंदिरें तो बन गई, लेकिन जो जिनका घर उजड़ गया उनका कैसे होगा? उनको देना चाहिए था गवर्नमेंट की, ये बहुत, जब ही तो हारे हैं वहां से। टक्कर लेना जरूरी था इनको, जब ही हारे हैं। और कुछ हिंदुओं की कमी आ रही है, जैसे मोमडन एक तरफा वोट देता है, हिंदू बढ़ जाता है कि मैं इसको नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। मेन चीज है, कुछ हिंदुओं ने वोट भी नहीं डाले हैं बहुत सी जगह। ऐसे मेरे गांव में भी पंचायतें हुई, क्योंकि कांग्रेस को देते थे लोग, क्या कांग्रेस को देंगे, मगर कांग्रेस को बात आई, अखिलेश यादव है कांग्रेस के साथ, ये भी है। मेरे गांव में खुद वोट नहीं पड़े हैं, कुछ ठाकुर समाज नाराज हो गया। इसका समय था जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत लेकर के आई थी, बहुमत के साथ यहाँ पे सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार 2024 में क्या हुआ कि आधी सीटों पे सिमट गई। क्या सीटों पे नो सिमट गई। कुछ तो सांसदों की कमी रही है, कुछ जनता की भी कमी रही है, जनता ने वोट नहीं दिया है। जनता ने वही दिया, फिर भी कैसे उतना? अरे एक बात बताओ, जो विपक्ष की वोट थी, जो उनकी तो बंदी हुई है एक तरफा वोट, जिन्हें वोट देनी होती है। मोमडन एक तरफा दिए हैं और यादव एक तरफा दिए हैं, और जातिवाद का चुनाव हो गया। और जो लोग वैसे थे बीजेपी के, वो वोट डालने ही नहीं गए। हिंदू समाज के लोग जो कट्टर बीजेपी वाले, उन्होंने बहुत जिले ऐसे हैं जहां वोट नहीं दी। कुछ मोदी जी से और योगी जी से नाराज नहीं है, सांसद से नाराज हैं। जो योगी जी ने कहा था। आप ये बताइए कि अयोध्या के ही सांसद से नाराज है, यहाँ के भी मतलब देख रहे हैं कि यहाँ भी समस्याएं काफी हैं, नालियां भरी पड़ी हुई हैं, सड़कों का उतना विकास नहीं हुआ है। तो क्या अयोध्या में इतना विकास होने के बावजूद भी वहाँ से हार जाते हैं, और यहाँ नोएडा से यहाँ के महेश शर्मा जीत जाते हैं? तो क्या मतलब यहाँ के भी तो सांसद की कमी आ रही है ना? यहाँ के की भी है, मगर यहाँ जो है ये सीट तो बीजेपी की रिजर्व है। हाँ, ये तो रिजर्व ही है। कभी यहाँ मायावती के सांसद बने थे सुरेंद्र नागर, उसके बाद तो ये रिजर्व है बीजेपी की। क्योंकि यहाँ जो लोग नाराज है ना, कुछ लोग यहाँ भी नाराज हैं, मगर यहाँ कुछ रिजर्व है वोट, सोसाइटी में ज्यादा वोट है। बारे में बात करेंगे अमेठी से, जहां राहुल गांधी को स्मृति ईरानी हराई थी और बोल रही थी कि हम अमेठी से राहुल गांधी को भगा दिए हैं, और इस बार अमेठी से स्मृति ईरानी हार जाती हैं, जो कि बहुत मतलब 2014 से लेकर के चर्चा में थी, सिलेंडर को लेकर के बड़े बड़े दावे भी कर रही थी। कैसे वहाँ की जनता ने? वो तो इसलिए आया है क्योंकि वो उनका दोनों का रायबरेली और ये अमेठी उनका गढ़ है, गढ़ रहा है। फिर थोड़ा फोकस रहा है आदमी का कि ये राहुल गांधी है और सोनिया गांधी ने रिक्वेस्ट प्रियंका गांधी लगी रही है, तो उस चीज का भी फर्क पड़ेगा। इसलिए लास्ट में आपसे जानेंगे, मेन सांसदों की कमी रही है। यूपी में जो हारना रहा है वो सांसदों की कमी है, और योगी जी की सुनवाई नहीं हुई है। योगी जी ने अमित शाह को बोला था टिकट काट दो, मगर अमित शाह ने टिकट नहीं काटे। इसमें मेन मुद्दा रहा है योगी जी और अमित शाह का। योगी जी ने कहा था कि कुछ सांसदों के टिकट काट दो। ये नहीं लगता है कि जो अयोध्या के लल्लू सिंह थे वही बोले थे कि संविधान को बदल दिया जाएगा यदि सरकार आएगी? वो तो एक ऐसा विपक्ष को ये था, हाय हाय करने का मुद्दा था, विपक्ष को डर था, तो जनता को बहम फैला दिया। जनता ने सोची कि संविधान चेंज हो जाएगा, मोदी जी 400 पार आ जाएंगे, तो ये विपक्ष ने जनता को भर दिया। कुछ जनता ऐसी होती है जैसे
गांव में हो जाता है ना हु एक तरफा हु करने लगती है। संविधान को कौन बदल देगा? जो कायदा की बातें वही तो रखी जाएंगी। लास्ट सवाल आपसे, लास्ट सवाल लेंगे कि जिस दिन मोदी जी शपथ ग्रहण, लास्ट सवाल आपसे है कि जिस दिन मोदी जी शपथ ग्रहण ले रहे थे वो उसी समय जम्मू में वैष्णो देवी मतलब वैष्णो माता के भक्तों के ऊपर आतंकवादी हमले हुए, इसके विषय में क्या आपकी राय है? इसके विषय में ये है जांच होनी चाहिए कि क्यों हुआ ऐसी घटना, इसकी जांच होनी चाहिए पूरी सरकार तो तरह। बोलती थी कि 370 धारा हटने से वहाँ आतंकवादी हमले खत्म हो गए हैं। अब इतना एक बात बताओ, सरकार तो ही बोलती है, अब यहाँ हम इतने लोग खड़े हैं, हमारा ही क्या पता है कि हम किस उससे वो कर रहे हैं। सब एक तरफा हो रही हैं। बहुत से लोग तो 2 नंबरी आतंकवादी का ही पैसा खाते हैं, जो दुनिया भर का फंड वो करते हैं। तो ये तो हम सबको भी साथ देना पड़ेगा ना सरकार का। अकेले सरकार कहाँ संभालेगी? जी, और लोगों से जानते हैं। ये क्या नाम पड़ेगा भाई? इधर आना, इधर आ जाओ। क्या लग रहा है इस बार के जो नतीजे आए उससे आप लोग संतुष्ट है कि नहीं? घंटा संतुष्ट है, कहाँ फायदा है? या तो संतुष्ट है, नौकरी बिल्कुल मिलना नहीं, बेलदारी करनी पड़ रही है। और क्या मोदी की सरकार तो कैसे मतलब नौजवानों को तो मतलब सरकार बोलती है कि तमाम नौजवानों को नौकरियां मिल रही है। कितनी नौकरी मिल गई? तुम काहे की नौकरी करो इनसे पूछ लो, काहे की नौकरी करो तुम? क्या चैनल लेके आ गए बस पूछ लियो। नहीं, आप अपनी बताओ ना, सबकी नहीं। क्या क्या दिक्कतें हो रही है? दिक्कत बहुत है रही है, कोई भर्ती ना निकल रही, कोई कचू ना निकल रही। हाँ, रोजगारी बहुत वो है रही है। नौजवानों की तो समस्या है, तो पेपर लीक हो जा रहा है, पुलिस का आरोप। देख लो तुम, यूपी में कितनी बार पेपर लीक हो गया, बताओ। तो क्या लगता है कौन सी सरकार बेहतर कर सकती है युवाओं के लिए? बीएसपी तो के अलावा कोई भी नहीं कर पाएगी। बीएसपी कर सकती है, कांग्रेस कर सकती है। हाँ, बीएसपी कांग्रेस, बीएसपी और कांग्रेस युवाओं के लिए बढ़िया करेगा। हाँ जी सर। और लोगों से जाने